अच्छा जनाब, हम इस वक्त नेशनल हार्बर पे मौजूद हैं। ये पोटामक रिवर का बोट बेसन है और अभी हमने एक बड़ी बोट मिस की है जिसको वाटर टैक्सी बोलते हैं। एक गाइडेड टूर होता है तकरीबन 2 घंटे का। फ़िलहाल तो ये है कि हम अभी अपना टूर प्लान कर रहे हैं। एक बोट हमें मिल गई तो हम इंशाल्लाह पोटामक के अंदर, पोटामक में चूँकि अपनी तारीख़ है, अपनी हिस्ट्री है, बहुत शानदार हिस्ट्री है पोटामक की, जिस तरह वाशिंगटन की अपनी हिस्ट्री है। हम ओल्ड टाउन अलेक्जेंड्रिया जाएंगे, ये किंग स्ट्रीट के पास से गुजरेंगे। किंग स्ट्रीट का तज़किरा मैं अपने शो में अक्सर करता रहता हूँ कि रात गए हम वहाँ जाके बेंचों पे बैठा करते थे और लंबी गुफ्तगू, बाज़ औक़ात बड़े पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते थे। तो वहाँ से गुज़रते हुए पुरानी रेजिडेंस है यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन की, उसके पास से होते हुए मैं कोशिश करूँगा की ब्रिज के बिल्कुल पास। की ब्रिज इज़ वन ऑफ द 3rd मेजर ब्रिजेस। तो एक यहाँ पे नाइस ब्रिज है, एक विल्सन ब्रिज है और एक की ब्रिज। की ब्रिज जो रोज़लिन में बहुत खूबसूरत इलाका है जॉर्ज टाउन का, वहाँ से रोज़लिन एक महल्ला है उसमें दाखिल होती है। उसके बिल्कुल साथ मगरिब की जानिब 3 छोटी छोटी नोल्स हैं, 3 आइलैंड्स टाइप पहाड़ियाँ हैं जिन्हें आइलैट्स कहते हैं, छोटे छोटे आइलैट्स। उनके बारे में बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी लेजेंड्स हैं कि ये 3 बहनें थीं, ये 3 सिस्टर्स थीं, ये 3 सहेलियाँ थीं। तो इनको 3 सिस्टर्स कहा जाता है और जो दिलचस्प लेजेंड है इनसे मंसूब, वो मैं आपको उनके करीब जाके बताऊँगा। तो सर फाइनली आपने बोट कैच कर ही ली। जी। ये देखें आप, ये जो ग्रेट व्हील है इसकी ऊंचाई 160 फीट है और हर गंडोला में 8 बंदे बैठ सकते हैं। और ये हार्बर को बहुत खूबसूरत किया गया है, बड़े अच्छे मनाजिर ये पहले देखने को नहीं मिलते थे। तो अब हम इस वक्त निकल रहे हैं ओल्ड डाउनटाउन अलेक्जेंड्रिया, जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से होता हुआ ये स्टीमर टर्न लेगा। हमारे बिल्कुल साथ यहाँ पे एक ज़माने में 1986 में एक एयरपोर्ट हुआ करता था, वो अब भी मौजूद है, लेकिन उसका नाम था वाशिंगटन नेशनल। और मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ से फ्लाई करके वेस्ट कोस्ट तक का सफ़र कर रखा है जिन दिनों में सैन होज़े होता था। तो फिर बाद में उसको इंटरनेशनल स्टेटस मिला और उसका नाम भी चेंज किया गया। मशहूर अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के नाम पर उसे रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। ये अब 2 एयरपोर्ट्स इस हवाले से हो गए हैं वाशिंगटन डीसी में। एक तो डैलस एयरपोर्ट जो जॉन फॉस्टर डैलस के नाम पर है, जो बड़ा मशहूर ज़माना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, बहुत बड़ा स्टेट्समैन। ये 2 भाई होते थे, एक CIA का इंचार्ज था, दूसरा सेक्रेटरी स्टेट था। मेरे बिल्कुल सामने ये दूर से मनाजिर आप डाउनटाउन अलेक्जेंड्रिया के मनाजिर देखें। ये देखिए उन्हें तंबीह की जा रही है, जो उसके आगे बोट है, बोट केलियाँ करती बिल्कुल सामने आ रही है, उस रूट के ऊपर आ रही है जो इस बोट का रूट है। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है और अब इस थोड़ी थोड़ी छनती हुई सूरज की रोशनी में पानी नीलगूं दिखाई देता है। हालांकि ये सिर्फ एक करीब नज़र है, लेकिन लॉन्ग शॉट में अगर आप देखें तो बहुत हसीन मंजर नज़र आता है। और ये दोनों दरिया बहुत लाजवाब है, हडसन भी और पोटामक भी। और इनके बीच 2 छोटे दरिया, जिनमें से एक डेलावेयर और एक फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया भी बड़ा खूबसूरत शहर है। इसके 2 डेक्स हैं, एक नीचे है और एक ऊपर अर्शा जिसके ऊपर हम खड़े हैं। रुख नाइस ब्रिज की तरफ है। एक विल्सन ब्रिज है प्रेसिडेंट विल्सन के नाम पर, और एक की ब्रिज है। की ब्रिज बहुत हसीन इलाका, बल्कि मैं समझता हूँ वाशिंगटन डीसी का सबसे खूबसूरत इलाका, कदीम इलाका जॉर्ज टाउन,
वो की ब्रिज के ज़रिए रोजलैंड नामी इलाके में दाखिल होता है। यहाँ पे ख़वातीन हज़रात एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस तरह मेरी उंगली का इशारा है वो एक लाइट हाउस है जो दरिया के किनारे छोटे शिप्स के लिए, बोट्स के लिए रहनुमाई किया करते थे। वो आज भी लाइट हाउस मौजूद है जिसकी तारीख 100 साल 150 साल से पुरानी है। इस मकाम पर जिस पे हम गुज़र रहे हैं, एयर फ्लोरिडा का एक जहाज़ नाक के बल पे पानी में गिरा था और काफ़ी देर तक उसी तरह खड़ा रहा। बड़ा आम हादसा था जो यहाँ पे हुआ। एयर फ्लोरिडा अब मेरा ख्याल है काम नहीं करती, बहुत अरसा हो गया इसको। ये देखिए बहुत बड़े बड़े स्पैन्स हैं इस ब्रिज के, बहुत शानदार स्पैन्स हैं। This bridge is 76 feet high from the water line all the way to the clearance. But as we get through it, you're going to see a fine demonstration of what not to do when you rent a boat. ये 76 फुट ऊंचा ब्रिज है जो हमने अभी क्रॉस किया। 76 फुट इसकी ऊंचाई है। वो आप यहाँ से अगर गौर करें तो कैपिटल हिल नज़र आ रही है जिसको कांग्रेस बिल्डिंग कहते हैं। अब मैं कुछ मंचिंग करने लगा हूँ, पानी भी पीऊँगा और नट्स भी खाऊँगा अगर आप मुझे खाने देंगे। देखें ये बहुत शानदार नट्स जो है ना, वो देखिए आपको कांग्रेस का डोम नज़र आ रहा है, उसके करीब हो रहे हैं हम। ये वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है, उसके बिल्कुल साथ जेफरसन मेमोरियल है। जैसे मैंने पहले बताया था, मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ इसलिए कि ये हम अब और करीब हो गए हैं। इससे ज़्यादा करीब नहीं होना क्योंकि इसने यहीं से टर्न ले लेना, क्योंकि अब वो इतना करीब नहीं जाते, इसको डेंजरस करार देते हैं कि यहाँ से खतरा है। मेरा ख्याल था कि जब हम पास से गुजरेंगे तो जेफरसन मेमोरियल के बारे में भी कुछ थोड़ी सी बात हो जाएगी, लिंकन्स मेमोरियल के बारे में भी, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के बारे में, फिर कैपिटल हिल जो कि इनका सबसे अहम मोतबर इदारा है, इनका साज इदारा है, तो उससे मुताल्लिक भी बातचीत हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उस तरफ नहीं गया, दूर दूर के मनाज़र अपने देखे। वापसी का सफ़र है और इसमें जो आम बात है वो मुझे क्रू ने बताया था कि हम बावजूद उस साइड पे नहीं जा पाएंगे। वो जो की ब्रिज है ना, जिसके बारे में मैंने 7 सिस्टर्स की बात की थी, वो 3 पहाड़ियाँ हैं, तो वो ऑब्वियसली उधर तक ये बड़ा शिप जा नहीं सकता। उनके बारे में लेजेंड मशहूर है कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे एक रेड इंडियन चीफ होता था, उसकी ये 3 बेटियाँ थीं और उन्होंने बगावत की अपने बाप के ख़िलाफ़, क्योंकि जो हस्बैंड्स उनके लिए उसने तलाश करके दिए थे वो उनके ख़्याल में नामुनासिब थे, तो वो उन्हें छोड़ के घर से आ गई। दरिया अबूर करते करते वो डूब गई और उन्होंने कर्ज किया था कि अगर हम यहाँ से दरिया अबूर नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं करेगा। और यही वजह है कि उस मकाम पर कभी ब्रिज नहीं बन सका, ऑल्दो उसके कुछ करीब की ब्रिज जो है वो तामीर हो गई। एक लेजेंड और भी है जो इससे मुतल्लिक है, जो कदरे ज़्यादा मौसर है, कि ये 3 बहनें थीं जिनके भाई को एक दुश्मन कबीले ने अगवा कर लिया था, तो वो उसको छुड़ाने के लिए एक खुफिया मिशन पर निकली, लेकिन दरिया की तुगयानी की नज़रों के वहीं पर डूब गई। तो जो शाम होती है आप जानते हैं कि दरिया भी चढ़ता है और समुंदर में भी लहरों के अंदर इर्ताश पैदा होता है। शाम ढलती जाएगी, दरिया
की सतह बुलंद होती रहेगी। और ये आज की बात नहीं है, मैंने इस दरिया का ये बिहेवियर कई साल पहले से देख रखा है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तुगयानी भी बढ़ती जाएगी। ये बड़ा दिलफरेब मंजर है। श्योर आपने हमारा ये सफ़र पसंद किया होगा। गो के हमारी लंबी चौड़ी कंपनी साथ नहीं थी, मैं अपनी टीम को मिस कर रहा हूँ, फैमिली को भी मिस कर रहा हूँ कि आज वो भी मेरे साथ नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में ये पहला क्रूज़ है। बल्कि सच पूछें तो यूनाइटेड स्टेट्स में आया ही उनके बगैर हूँ। हमने वहाँ पे जो हल्ले गुल्ले किए वो सारे कनाडा में किए। इंशाल्लाह जब हम फिल्म करने आएंगे तो उस सफ़र के दौरान भी और जब हम फिल्म के प्रीमियर करेंगे उसके दौरान भी हम यूनाइटेड स्टेट्स पूरी टीम के साथ आएंगे। देख ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई इंटरेस्टिंग, इंतहाई खूबसूरत वॉयज अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये वो नुक्ता आगाज़ है जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया था। हम वहीं पे वापस आ चुके हैं। इट वाज़ अ वंडरफुल क्रूज़ और वाशिंगटन डीसी को इस एंगल से पोटामिक के अंदर से देखने का मौका मुझे भी पहली दफ़ा मिला है, क्योंकि जिन दिनों मेरा पोटामिक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था तब ये क्रूज़ अवेलेबल नहीं था। उस वक्त छोटी बोट्स होती थी, लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि इसको लेक की शक्ल दी गई है तो इसलिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हो गया। मैं सजेस्ट करूँगा उन तमाम दोस्तों को कि जो वाशिंगटन डीसी ट्रैवल करें वो यहाँ आएँ तो एक मुख्तसर सा क्रूज़ ज़रूर लें।